जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, हामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। कोई भी समाज बढ़ता है, तरक्की करता है उनकी युवा प्रतिभाओं से, और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करें। एक ऐसी ही प्रतिभाओं का सम्मान का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सुजानगढ़ के इस दधीच भवन में। और आज है ख़ास दिन, क्योंकि आज के दिवस से अपनी तपस्या, अपने तप और अपने ज्ञान के बल पर पूरी दुनिया को प्रकाशमान करने वाले महर्षि दधीची जयंती है। और ऐसे दानवीर संत जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व, अपना शरीर दान कर दिया और इस संसार, इस धर्म और इस सत्य की रक्षा की, ऐसे महर्षि दधीची की आज जयंती है। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँगा। सुंदरकांड का पाठ आयोजित हो रहा है, हवन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और महर्षि दधीची के अभिषेक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उस कार्यक्रम के साथ पूज्य कथावाचक गोविंद भैया जी कार्यक्रम में पधारे हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन दाधीच समिति के द्वारा किया जा रहा है। दाधीच समिति के अध्यक्ष राजकुमार जी माला पहनाकर गोविंद भैया जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत सम्मान कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जीवानंद जी दुपट्टा उठाकर अभिनंदन कर रहे हैं। इनानिया जी साफा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। कोई महाराज धन का दान करता है, कोई महाराज किसी वस्तु का दान करता है, लेकिन दधीची महात्मा ऐसे उन्होंने अपने आप का दान कर दिया। उन्होंने अपने शरीर का भी दान कर दिया। जैसे महापुरुष बड़ा बड़े भाग्यशाली हैं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महात्माओं की संतान है। कई अत्रि पुरुष पे पूरे कर्तुल चवन, चाहे महाराज ने दधीची दी जाए, पिपलाद, इनके किस प्रकार आगे पुत्रादि का जो वर्णन किया गया है पिपलाद आदि महात्मा का। और कहते हैं कि दधीची जो महात्मा थे वो भगवान शंकर के अवतार थे। उनके जो पुत्र हुए पिपलाद वो हमारा शंकर भगवान के अवतार था, ऐसा कहा जाता है। ओम वयः पृथिव्यां वयो गधी गुवयो दिव्यन्तरिक्षे वयोदाः वैश्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं विष्णोरराजमसि विष्णोः सम्पद्रेष्ठो विष्णोः सूर्यसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवसि विष्णवे त्वाम् अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता जा देवता मरुतो देवता विश्वे देवा
देवता शीतः शीताक्षो ऋणसे रुद्राय पशुपतये कर्णायामा भवलिका रुद्रा नमो रूपाः पार्जन्याः। महर्षि दधीचि जी की जयंती के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अभिषेक किया जा रहा है, दूध से अभिषेक किया गया है। समाज के अध्यक्ष राजकुमार जी अभिषेक संपन्न करवा रहे हैं। सोमनाथ जी पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। अभिषेक पूजन किया जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा कार्य चल रहा है। अपामपति वरुण देवता श्रीयताम नामः श्रीका मातेश्वरी दधिमती माता उद्धान करो। विद्युदाम समप्रभा मृगपति स्कंध स्थिता भीषणा कन्या भीकरवा लखेत विलस हस्ताभिरा सेविता कुशले चक्रं धनुषायक हस्ता दधति वनान्तविलस शीतांशतुल्यप्रभा ह्रीं सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुत्वा धारं वदोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वं सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण सुस्वाकामदुःखः। दाधीच भवन सुजानगढ़ का दृश्य, जहां पर महर्षि दधीचि जयंती के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सजावट की गई है बाहर से ही। सुबह सुबह का समय है। दाधीच भवन में हम पहुंच चुके हैं और दाधीच सेवा समिति के अध्यक्ष राजकुमार जी मेरे साथ में हैं। आज महर्षि दधीचि की जयंती के उपलक्ष्य पर समाज जो जश्न मना रहा है, क्या खास कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहे हैं? सुबह सुबह महर्षि दधीचि का दुग्धाभिषेक हुआ, उसमें पूजा अर्चना की, हवन भी किया है और सगड़े सारे विश्व के लिए कल्याण के लिए हमने हवन किया है। उसके बाद में अभी हमारे अतिथि आएंगे। अतिथि आने के बाद में बच्चों को पुरस्कार वितरण होगा। सारा काम निर्विघ्न हो, इसके लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जीवानंद जी भी मेरे साथ में हैं। किस तरह की तो तैयारियां हैं, समाज जुटा हुआ है कि आगे से आगे कार्यक्रम हो, बढ़िया कार्यक्रम हो और प्रतिभाओं का जो है हम अपनी प्रतिभाओं का सम्मान कर सकें? हर बार हम लोग क्या है कि महर्षि जयंती पर बहुत बच्चों को पुरस्कार देते हैं। अब क्यों लगभग 160 बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं और पुरस्कार भी अच्छा का पुरस्कार दे रहे हैं। वैसे भी अब क्यों हमारे जो बैंकों में जो हमारे दादी समाज के बच्चे काम में लगे हैं, जैसे कोई लड़की लगी है चाहे लड़का लगा है, कोई भी बैंकों में या बैंक जैसी संस्थाओं में, उनका भी सम्मान कर रहे हैं अब की बार। और दूसरे एक हमारी बच्ची एक जज भी बनी है, RJS बनी है, तो उसका भी सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे सम्मान के क्रम में तो हम लोग 23 आदमियों को सम्मान कर रहे हैं अलग से, और इसके अलावा 160 बच्चों को पुरस्कार देंगे और उसके बाद में खाने का प्रोग्राम होगा। ये हर साल ही होता है हमारे यहाँ। ये सम्मान के इसमें क्या है कि अलग अलग लोग बुलाते रहते हैं। अब की बार ये डॉक्टर विष्णुदत्त जी पुजारी है ना, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उनका सम्मान करेंगे अभी। उसके बाद में मदन लाल जी नाणिया है, सीताराम जी पलोड़ है, रमेश जी नाणिया है, ये सब लोग हैं, उनको भी हम लोगों ने बुलाया। वो नागपुर से आए हैं, तो उन सब का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। समाज के वरिष्ठ जनों का भी सम्मान कर रहे हैं। सबका वरिष्ठ जनों का हमेशा ही सम्मान है। इस तय अपने महर्षि दधीचि जयंती पर अलग से और करते हैं। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर खास सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। दाधीच समिति ट्रस्ट सुजानगढ़ के द्वारा श्री महर्षि दधीचि जयंती महोत्सव 2023 मनाया जा रहा है। रमेश जी नाड़िया हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका सम्मान होगा। हमारे समाज के जो CA बने हैं, उनका सम्मान होगा।
हमारे समाज के जो बैंकर्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बैंकर्स में लगे हुए हैं, उनका सम्मान होगा, ताकि हमारे समाज के बंधुओं को पता चल सके कि भाई हमारे समाज का कोई व्यक्ति इस बैंक में लगा हुआ है, ताकि इजी अप्रोचेबल हो सके और सामाजिक बंधुओं को सबको पता चले। हम सबके बीच एक मुख्य नाम जो मेरे भूलवश छूट गया है, हमारे समाज में भी एक बच्ची आरजेएस बनी है, रश्मि जी पलोड आरजेएस बने हैं। अगर वो प्रांगण में मौजूद हैं तो कृपया आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। रश्मि जी पलोड जो पूर्व सभापति डॉक्टर विजयराज जी शर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है। माला साफा के साथ समाज के अध्यक्ष राजकुमार जी साफा पहना रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जीवानंद जी, समाज के पदाधिकारियों के द्वारा डॉक्टर विजयराज जी पूर्व चेयरमैन सभापति का सम्मान किया जा रहा है। समाज के पदाधिकारियों के द्वारा वरिष्ठ जनों के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया है डॉक्टर विजयराज जी का। डॉक्टर विष्णुदत्त जी पुजारी का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माला पहनाकर समाज के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जी पथानिया सभी स्वागत कर रहे हैं। विष्णुदत्त जी पुजारी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। साफा पहनाया जा रहा है। सभी आए, जी, मनोज जी, स्वागत और सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर विष्णुदत्त जी पुजारी का सभी समाज बंधुओं के द्वारा। मालाएं पहनाई जा रही है। समाज के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी मंत्री सम्मान कर रहे हैं। जोरदार सम्मान हुआ है डॉक्टर विष्णुदत्त जी पुजारी का, जोरदार सम्मान किया गया है। महामारी हमारे बीच 2018 से 2022 के बीच रही थी, उसमें डॉक्टर साहब ने सीकर जिले और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में लगभग 5 लाख लोगों को होम्योपैथिक दवाएं देकर मुफ्त दवा दी और लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ था। राजकीय विद्यालय सुंदरपुरा आमेर शिक्षण सामग्री भी डॉक्टर साहब के द्वारा उसी समय प्रदान की गई थी। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब अग्रणी रहते हैं। संस्कृति कार्यक्रम में डॉक्टर साहब अग्रणी रहे। श्रीमान डॉक्टर विष्णुदत्त जी पुजारी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जी पुजारी, बालाजी मंदिर सालासर, आपने श्रेष्ठ पथिक एवं पाथेय स्वरूप अपने नैतिक पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित के दायित्वों को अपनी नैसर्गिक क्षमताओं से पूर्ण रूप से निभाने का संकल्प किया हुआ है। समय एवं परिस्थिति का ज्ञान आपको अपने अंतर मन से स्वाभाविक रूप से होता रहता है, वह आप उसी अनुसार अपना निर्णय लेने में सक्षम होते रहते हैं। जहाँ एक और राम मंदिर अयोध्या धाम में आपकी सहभागिता दृष्टिगोचर होती है, तो दूसरी ओर आप कन्या विवाह निर्माण कार्य और औषधि उपचार शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए भी समय समय पर भरपूर सहयोग प्रदान करते हैं। आपके पिता श्री लक्ष्मीनारायण जी पुजारी ने दादिश भवन को भव्यता देने में अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते प्रसन्नता व्यक्त की थी। आपके कदम उनका अनुसरण करते हुए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी उदारता, सहृदयता, दृढ़ संकल्पता, सामाजिक निर्णय व सहयोग की भावना आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी नजर आती है, जिसे हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज महर्षि दधीचि जयंती 2023 के शुभ अवसर पर आपका आपके परिवार द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए दादी समिति एवं दादी समिति ट्रस्ट सुजानगढ़ आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सदैव आपके व आपके परिवार के जीवन में सुख समृद्धि की मंगल कामना करता है। डॉक्टर साहब, आप जीवन में निरंतर आगे पति पद पर बढ़ते रहे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बोलो बहन से दधी जी की। लंबोदर से विनो विघ्नासो विनायक सुमृगेतु विनाशो भालचंद्रो जाने द्वादशे नामानि ये पठे सुनियानति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्मिता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
समाज रत्न के लिए जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनके लिए सीटें आरक्षित है। कृपया पीछे। मदन जी नानिया का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। माला और साफा के साथ अभिनंदन किया जा रहा है समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा। माणिक जी, राजेंद्र जी दुपट्टा और शॉल के साथ भी अभिनंदन किया जा रहा है और प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। श्री प्रकाश जी आसोपा का सम्मान किया जा रहा है। अति विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम के माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है श्री प्रकाश जी आसोपा का। समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा, प्रबुद्ध जनों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। महर्षि दत्त जी जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर विजय राज जी के द्वारा साफा पहनाया गया है। शॉल साफा के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माता दीमती का चित्र भेंट किया जा रहा है। रमेश जी नानिया का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। माला, साफा और दुपट्टा उड़ाकर रमेश जी नानिया का सम्मान किया जा रहा है। रमेश जी नानिया का राजकुमार जी अभिनंदन कर रहे हैं। प्रतीक चिन्ह माँ दधिमती का चित्र भेंट किया जा रहा है। नागपुर से पधारे हैं लक्ष्मीनारायण जी रंधावा, स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। नागपुर से पधारे हैं, उनका स्वागत और सम्मान करें। श्री नारायण जी पलोड़ का अभिनंदन किया जा रहा है जो नागपुर से यहाँ पधारे हैं। प्रतीक चिन्ह माला साफा के साथ भेंट किया जाए, स्वागत सम्मान किया जा रहा है। ओम प्रकाश जी शास्त्री का सम्मान किया जा रहा है। माता दीमती का चित्र भेंट कर सम्मान किया जा रहा है ओम प्रकाश जी शास्त्री का। सीनियर मैनेजर के रूप में अभी मेरा स्पेशल निवेदन है कार्यक्रम के दादित समाज के अध्यक्ष राजकुमार जी मुख्य अतिथि का सम्मान किया जा रहा है माला और साफा के साथ। पुजारी जी से कि वो सुजानगढ़ समाज के अध्यक्ष समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा समाज के अध्यक्ष राजकुमार जी का अभिनंदन किया जा रहा है। माला, दुपट्टा, साफा और प्रतीक चिन्ह माँ दधिमती के चित्र भेंट कर सम्मान किया जा रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष जीवानंद जी दादीज का अभिनंदन किया जा रहा है। श्री प्रकाश जी आशोपा, डॉक्टर विष्णुदत्त जी पुजारी, सोमदत्त जी शास्त्री सभी गणमान्य जन सम्मान कर रहे हैं जीवानंद जी दादीज का। समाज अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जी का अभिनंदन कर रहे हैं मालाओं के साथ। माता दीमती जी का चित्र प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट किया जा रहा है। सोमदत्त जी आसोपा का सम्मान किया जा रहा है। माला, साफा और दुपट्टा उड़ाकर अगुवाई में हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से पंडित जी का स्वागत और सम्मान। सोमदत्त जी आसोपा का स्वागत सम्मान किया जा रहा है समाज के मंच पर। शॉल उड़ाकर, दुपट्टा उड़ाकर रामोतार जी आसोपा का सम्मान किया जा रहा है। रामोतार जी आसोपा का स्वागत और सम्मान। माला और साफा के साथ माला, साफा और दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया जा रहा है रामोतार जी आसोपा का। स्वागत और सम्मान किया जा रहा है रामोतार जी आसोपा का समाज के सभी गणमान्य जनों के द्वारा। समाज की होनहार प्रतिभाओं का सम्मान आज यहाँ पर किया जाना है और दादीज समाज की होनहार प्रतिभाएं जिन्होंने सफलता के झंडे इस वर्ष में गाड़े हैं, उन सभी का सम्मान यहाँ पर समाज बंधुओं के द्वारा किया जा रहा है। सीए पूजा आसोपा, पूजा दादीज के सीए बनने पर सम्मान किया जा रहा है। उनके दादाजी मदन लाल जी नानिया सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। पूजा दादीज जो कि सीए बनी हैं। मेरा निवेदन रहेगा आज के मुख्य अतिथि श्री
विवेक जी पठानिया का सम्मान किया जा रहा है सीए बनने पर। सीए विवेक पठानिया सीए बनने पर दादीज समाज के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर विष्णुदत्त जी पुजारी माला साफा और माँ दधिमती का चित्र भेंट कर उनका सम्मान कर रहे हैं। सीए बनने पर सीए विवेक पठानिया, सीए बनने पर आकाश इनानिया का सम्मान किया जा रहा है। समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा पूर्व सभापति डॉक्टर विजय राज जी दादीज के द्वारा और समाज के बंधुओं के द्वारा ओम प्रकाश जी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। आकाश इनानिया सीए बनने पर। पठानिया सन ऑफ महावीर जी पठानिया, रवि जी पठानिया सन ऑफ महावीर जी पठानिया, ये जीएसटी में इंस्पेक्टर बने हैं अभी। एक बार जोरदार तालियों से रवि पठानिया जीएसटी इंस्पेक्टर बनने पर सम्मान किया जा रहा है। राजेंद्र जी पठानिया उसका सम्मान ले रहे हैं। समाज के अध्यक्ष राजकुमार जी और जीवानंद जी के द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं। महावीर जी दादीज के पुत्र रवि जी पठानिया का सम्मान किया जा रहा है जीएसटी इंस्पेक्टर बनने पर। हमारे पूर्व अध्यक्ष सोमदत्त जी आसोपा की ये पोती है। इनका आईआईटी नागपुर में अभी एग्जाम चल रहा है वर्तमान में। अनुष्का आशोपा आईआईटी क्लियर करने पर सम्मान किया जा रहा है। रामोतार जी उनका सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। अनुष्का जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया है का सम्मान किया जा रहा है। संयोजक भी हैं चंद्रशेखर जी रंधावा, समाज के 17 प्रतियोगिता जिला स्तर पर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बैंक से रिटायरमेंट होने के बाद खेलों में रुचि बहुत ही अनोखी है, बहुत ही शानदार है, सभी के लिए इंकरेजमेंट है। चंद्रशेखर जी रंधावा अगर प्रांगण में है तो कृपया मंच पर आए और अपना प्राइज परेड करें। उनके परिजन अगर यहाँ उपस्थित हैं, जीवानंद जी से डॉक्टर अभिषेक सूंठवाल का सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर बनने पर। और आपकी जेसी सरदार शहर में ड्यूटी ज्वाइन की है। डॉक्टर बनने पर एमबीबीएस करने पर अभिषेक सूंठवाल का सम्मान समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर विष्णुदत्त पुजारी, विजय राज जी दादीज, जीवानंद जी, राजकुमार जी, सोमदत्त जी वरिष्ठ जन सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक सूंठवाल के डॉक्टर बनने पर समाज गौरव के रूप में, समाज रत्न के रूप में सम्मान किया जा रहा है। पूजा दादीज के नेट क्लियर करने पर सम्मान किया जा रहा है। भाविका सम्मान प्राप्त कर रही है। पूजा जी दादीज का नेट क्लियर करने पर समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। पूजा दादीज इनका सम्मान प्राप्त कर रही हैं। भाविका दादीज बैंकर्स के रूप में दिनेश जी पलोड़ का सम्मान किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पड़िहरा में आप कार्यरत हैं। समाज की युवा प्रतिभाओं का समाज बंधुओं के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। बीओबी बैंकर्स दिनेश पलोड़ का सम्मान किया जा रहा है समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा। अभिषेक दादीज जी का सम्मान किया जा रहा है। एक सफल बिजनेसमैन के रूप में अडानी ग्रुप में सीकर जोन के आप प्रभारी हैं, अडानी ग्रुप ऑफ इंडिया के, और सम्मान किया जा रहा है अभिषेक दादीज का। बैंकर के रूप में अनुसुईया दादीज का सम्मान किया जा रहा है। एचडीएफसी बैंक सुजानगढ़ में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं अनुसुईया दादीज। समाज रत्न के रूप में महर्षि दधीचि जयंती 2023 पर सम्मान किया जा रहा है समाज की गणमान्य महिलाओं के द्वारा। अनुसुईया दादीज एचडीएफसी एक सफल बैंकर के रूप में। देवव्रत दादीज का सम्मान किया जा रहा है सफल बैंकर के रूप में। आईसीआईसीआई बैंक लाडनू में पोस्टिंग है। समाज के प्रतिभाशाली युवाओं का सम्मान किया जा रहा है। अभिषेक जो कि सफल बैंकर हैं और दादीज समिति ट्रस्ट सुजानगढ़ उनका सम्मान कर रही है। आईसीआईसी बैंक लाडनू में कार्यरत। पूजा दादीज का सम्मान किया जा रहा है सफल बैंकर के रूप में। आईडीएफसी सुजानगढ़ में अब अपनी सेवाएं दे रही हैं और दादीज समाज के द्वारा महर्षि दधीचि जयंती के उपलक्ष्य पर सम्मान किया जा रहा है। पूजा दादीज आईडीएफसी बैंकर माला साफा और प्रतीक चिन्ह के साथ
बीएससी फाइनल में कॉलेज टॉपर चंचल जी इनानिया का सम्मान किया जा रहा है। सभी प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है दादीज समाज की। चंचल इनानिया जिन्होंने बीएससी फाइनल में कॉलेज टॉप किया है। अतुल दादीज एक्सिस बैंक सुजानगढ़ में कार्यरत, सम्मान किया जा रहा है। अतुल दादीज का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं सीए विवेक पथानिया। सभी बैंकर्स जो आज हमारे सामने बैठे हैं, हालांकि वो हीरालाल जी इनानिया का स्वागत और सम्मान करेंगे। हीरालाल जी इनानिया, फोटोग्राफर हीरालाल जी दादीज का सम्मान किया जा रहा। चली भी नहीं थी उस समय आदरणीय हीरालाल जी द्वारा सुजानगढ़ में फोटोग्राफी की जाती हुई। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हीरालाल जी दादीज जो कि वरिष्ठ जन है दादीज समाज के। हीरालाल जी इनानिया का स्वागत दादीज समाज सुजानगढ़ द्वारा किया जा रहा है। हीरालाल जी दादीज का वरिष्ठ जन के रूप में सम्मान किया जा रहा है सभी समाज के पदाधिकारियों के द्वारा। दैनिक भास्कर पत्रकार अखिलेश जी दादीज का सम्मान किया जा रहा है। सुजानगढ़ दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ अखिलेश दादीज समिति ट्रस्ट सुजानगढ़ के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। दैनिक भास्कर के माध्यम से पत्रकारिता के नया आयाम देने के लिए समाज के बंधुओं के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। एडवोकेट दिनेश पलोड़ का सम्मान किया जा रहा है। बार संघ बार एसोसिएशन सुजानगढ़ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बार संघ में लगभग 42 क्वार्टर बने हैं, वो सभी दिनेश जी के प्रयासों से सफल रहे हैं। दिनेश जी की देन है, इन्हीं के द्वारा प्रयासों से ये 42 क्वार्टर की हमें स्वीकृति मिली है। एक बार जोरदार तालियों से बार संघ के अध्यक्ष दादीज का स्वागत और सम्मान करें। पुराणों के अनुसार महर्षि दधीचि जी भगवान शिव के ही अवतार थे। ये बात अपने आप में एक नायाब है। वे इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों के संहार के लिए अपनी अस्थिया तक दान कर दी थी। आज हम सबको गर्व होना चाहिए। हम ऐसे ऋषि की संतान है जिनके पास देवता सहयोग के लिए आते थे। जिनके पास देवता आए थे, उन्होंने बोला था कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, हम सबको आपकी जरूरत है। इसीलिए हमारे महादानी महर्षि दधीचि जी ने अपनी अस्थियों का दान देवताओं की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुनिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, दुनिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उनकी खाली अरवाह नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अब अंतिम पद है, यह सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। यह सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले
कभी हार नहीं होती। जय बहुत ही शानदार विष्णु सहस्त्र नाम का प्रस्तुत किया है इस उम्र में। लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। और भगवान महर्षि दधीच जी की भगवान महर्षि दधीच जी की भगवान महर्षि दधीच जी की पंचगंगा का आशीर्वाद का कहा है। मुझे याद आ रहा है जमाना आज से 60 साल पहले जब मैं 14 साल का था, यहाँ जयंती मनाया करते थे किसी यहाँ उन्होंने यहाँ जगह दिलवाई, जगह के पैसे दे दिए कि जिस समाज के पैसे देते थे तो ये पूरा मनाने करते यहाँ जयंती मनाया करते थे और 5-4 आदमी आते जयंती मनाते थे और 3 दिन पहले बोल देते थे किसी आदमी 4-5 बच्चे थे उसका नाम बता तुम्हें बालचंद्र जी परोड़, मनसुख देवनानिया, शिव प्रसाद जी परोड़ और सोनलाल जी सोचवाल और भालचंद्र मालचंद्र जी बताओ 5-7 आदमी थे और एक गोरी जी कुलाड़, तो 5-7 आदमी थे तो उन्होंने समाज में सराय किया। इसको बढ़ाया कैसे? जब हमारा नंबर आया भगवत प्रसाद मिश्रा और मैं मंत्री था, परमानंद मैं मंत्री था, उस समय एक प्रस्ताव आया कि समाज को यहाँ बाढ़ के लिए दीवार नहीं थी बाढ़, तो कैसे करें? इसके लिए एक प्रस्ताव पास किया
मतलब ये किया कि हम ब्राह्मण थे और बढ़िया लोग हमें दान दिया करते थे, ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, चावल गेहूँ घी जल दिया करते ब्राह्मणों को, जिसको गजब किसी बढ़ जाता नहीं बुजुर्ग उसके बारे में। हमने ये प्रस्ताव पास किया कि हम दान लेंगे, लेकिन हमने घर में देखो दान का दान किया, ऐसे जैसे दान किया ना हमने दान का दान किया, और वो दान लेके हम करते करते आज ये कमरा बनाओ ना इनसे होता, ये कमरा उसका आज का बंदा सब कुछ ही दान से बना हुआ है। उसके बाद समाज में आगे हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते आए, और ये जो भवन बना है ना इसके पीछे बहुत बड़ा प्रांजल आयोजन किया गया है, बहुत बड़ा उसमें इतना पैसा है, इतना पैसा है, आपकी रोड बना हुआ है, आपके घर कमरे बने हुए हैं, और ये ऐसी हम कहाँ से हम ऐसे संस्थान है, हमने क्या किया है, और फिर होना चाहिए कि आपको बहुत आज की बात बता रहा हूँ, हम मेहनत से संतान है, कोई भी दूसरा संतान नहीं है। जैसे खंडवाल है तो वो परशुराम की संतान नहीं, उनके फॉलोअर है, उनके शिष्य है, दूसरे हम मेहनत की संतान वंशज हैं, ये हमें है। आपको ये बताऊँ बच्चे लोग हैं इनको हम मैसेज की जो किताब है उसको जरूर कहनी चाहिए, माँ तजुम की है ना वो हमारी रक्षा करेंगे। आपको पूरा कहानी बताऊँ आशीर्वाद है आपको बहुत बार और बहुत बढ़िया आया, हमें आपको देख बड़ी खुशी हो रही है कि वो ज़माना था, ये ज़माना है कि आप कैसे मना रहे हैं, बच्चे के छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से रहे, इसलिए आप बहुत आगे बढ़े। और आज बच्चों का हृदय क्या होने चाहिए, ये जो आ रहे बच्चे के बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े, और मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देने के आगे बढ़े। जय माता दी। महर्षि दत्त जी जयंती पे आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महर्षि दत्त जी की जयंती की जो है ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम होना है, इसके लिए जो है अपने दलित समाज के अध्यक्ष जी और सारी जो है इनकी नानी जी ये सभी जो है वो लगे हुए रहते हैं, तो ये कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम के अंदर जो दादी जरूरत हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और आप लोग खूब प्रोग्रेस करें और समाज में जो है ये कीर्तिमान आप आने वाली जनरेशन को और हो। बच्चे जो है एजुकेशन अलग चीज़ है और कल्चर अलग चीज़ है, तो बच्चे आज ये जो छोटे छोटे बच्चों ने ये स्थितियाँ की है तो ये विशेष बात है अपने समाज में। ब्राह्मणों में अगर ये नहीं होता है तो वैसे कोई मतलब नहीं है, तो ये तो होना ही चाहिए। और मातृशक्तियों को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चों को प्यार जो है कलीग का जो है वो प्रस्तुत से यहाँ पाए उन्होंने निर्णय लिया, उसके लिए अध्यक्ष ने आभार। Yeah.
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन कार्यकारी अध्यक्ष शिवानंद जी से कृपया वो बाइस बनाए और आगे के प्रोग्राम। अब की बार हमारे दादी समाज के लोकल जो हमारे बच्चे हैं उन लोगों को भी हमने सम्मान करने की विशेष करते हैं। हो सकता है तो चार नाम रह गए हों, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों का सम्मान कर सकें। मैं एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। दादी साहब पास के ये बच्चे आगे जाकर हमारे सुजानगढ़ का नाम ही रोशन करेंगे। जैसे हम भी किसी के बच्चे थे और हम लोगों ने पूरा ध्यान अपने समाज में रखा। दादी समाज सुजानगढ़ में जो आप ये विकास देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ है। इसमें हमारे दादी समाज के हमारे पूर्वज और हमारे साथी लोगों का बहुत पसीना बहा है। कुछ ही दिनों में हम लोग देखेंगे कि हमने पास में ज़मीन भी ले ली है। हमने पार्क में भी जो सुजानगढ़ की रीढ़ की हड्डी है हमारे गांधी चौक में, वहाँ पर भी हमने पैसे लगाए हैं। हमारे भवन के पास में जो ज़मीन है वो हमने खरीद लिया। उसके पास में एक ज़मीन का टुकड़ा और है, वो भी हम कोशिश करते हैं कि वो खरीद सकें। ये सब काम है वो हम लोग किसी से हमारे पास में जो समिति से अन्न होता है, हमारा जो अन्न होता है वो हम लोग लगाते हैं। और हमारे जो गन्हाड़े हैं हमारे परिवार के, हमारे जाति समाज के लोग हैं, उनके पास भी जाकर रिक्वेस्ट करते हैं और वो सब लोग हमारा पूरा सहयोग करते हैं। तो वो सब का पैसा इकट्ठा करके हम ऐसे विकास का कार्य करते रहते हैं। हमारे अभी के जो अध्यक्ष हैं श्री राजकुमार गांधी, ये बड़े हौसले वाले हैं। इनके जेब में पैसा भी नहीं होता, क्योंकि ये बड़ा जैसे जमीन पैसा नहीं था, फिर उन्होंने जमीन खरीद ली और वो पैसा चुका रहे हैं धीरे धीरे। तो अब हम लोग धीरे धीरे दादी समिति ट्रस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। वो हमने रजिस्टर करवा लिया है और धीरे धीरे इसकी जो प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट है हम समाज को देते रहेंगे। और इसका जो बाकी का कार्य है वो मीटिंग में और इस सब में हम लोग तय करके सभी हमारे जो सर्वे सर्वा लोग हैं समाज के, उन सब लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करके और उसमें जो तय होगा उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। मैं हमारे आज के अतिथि की श्री विष्णुदत्त जी गुजारी है, उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आज से कुछ वर्षों पहले आप श्री के पिता श्री लक्ष्मण नारायण जी गुजारी हमारे ऐसे किसी कार्य में बताते थे, हमारा कार्यक्रम चल रहा था। तब क्या है कि हॉल बनाने के जो हॉल बना हुआ देख रहे हैं ना, उस हॉल बनाने की प्रक्रिया चालू होती है, हॉल बनाना चाहते हैं, उसी के लिए वो प्रोग्राम रखा गया था। तो उनके साथ में देवचंद जी गुजारी और धनराज जी गुजारी भी थे। तो लक्ष्मण जी ने खड़े होकर कहा कि हमारी क्या सहायता चाहिए, हमारी जो सहायता चाहिए हम लोग तैयार हैं। तो आप ये जो साथ में जो हाईटी हॉल बना हुआ देख रहे हैं, इसमें लगभग 1,65,000 समय लगा था, जिससे आज से 12 वर्ष पहले 1,65,000 रुपये की रकम लगी थी। वो हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी गुजारी के सहयोग से वो पैसा लगा हुआ है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 1,30,000 हमारे मदनलाल जी नाड़ी ने भी लगाए और लोगों को पैसा लगाया। दर्शनगढ़ के हमारे लोग जी हैं उन्होंने भी लगाया। डॉक्टर विजयराज जी ने भी सबसे पहले शुरुआत तो डॉक्टर विजयराज जी थे, उन्होंने सबसे पहले नीचे कमरा बनाया। शुरुआत तो वहाँ से हुई थी, उसके बाद में धीरे धीरे लोग पैसा लगाते गए, ये विकास होता गया। मूल रूप से मैं जो जानकारी देना चाहता था हमारे समाज को वही है कि हम लोग धीरे धीरे भारतीय समाज ट्रस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज इतना बड़ा समाज नहीं है, हमारा भवन और समाजों से बहुत ही शानदार भवन है, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां आती है एक समाज स्तर पर कार्य करने के लिए। इसलिए हमने दादी समाज ट्रस्ट का एक निर्माण किया है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सारा प्रोसेस चल रहा है, समय समय पर छोटे छोटे प्रोग्राम भी यहाँ होते रहते हैं। इस ट्रस्ट को चलाने के लिए पूरे दादी समाज सुजानगढ़ के, अभी तो पूरे राजस्थान के जो भी अपने बंधुगण हैं उन सबका सहयोग अपेक्षित है। उनके सहयोग के बिना इस ट्रस्ट को, इस बड़े वट वृक्ष को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
सभी दादी समाज के जितने बंधुवर्ग यहाँ उपस्थित हैं, जिनके रिश्तेदार यहाँ नहीं आए हैं वो भी आए और उनको भी अवगत कराएं और ट्रस्ट को चलाने के लिए सभी का सहयोग हमारे बीच अपेक्षित है। पतली कमर खावे लचक घड़ी, गोरी गोरी है गोरी गोरी, गोरी गोरी गज बन बड़ी ठड़ी, पतली कमर खावे लचक घड़ी, गोरी गोरी है गोरी गोरी, गोरी गोरी है गोरी गोरी, गोरी गोरी गज बन बड़ी ठड़ी, पतली कमर खावे लचक घड़ी, गोरी गोरी है गोरी गोरी, गोरी गोरी। पेच लड़ा दे, पेच लड़ा दे, दिल से दिल को मैच करा दे, नैना सुनैना वाला पेच लड़ा दे, दिल से दिल को मैच करा दे, मैं बन जाऊं थारो बन जा तुम्हारी, मैं बन जाऊं थारो बन जा तुम्हारी, रखूं बनोगी तने दिल की रानी, गोरी गोरी है गोरी गोरी, गोरी गोरी गज बन बड़ी ठड़ी, पतली कमर खावे लचक घड़ी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सब चलता, साओगे दिलों से चल बनाए आशियाँ, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगल, स्वागतम 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 स्वागतम, कैसी पावन सुहाना समय आज है, कैसा पावन सुहाना समय आज है, आगे आए अतिथि है शरणागतम, आगे आए अतिथि सरताज है, देव की भांति पूजे हम आज, देवों की भांति पूजे हम आज, हम है देवों की भांति पूजा करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगिया से हमने कलिया है चुनी, मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, सदा के फूल से हमने माला बुनी, सदा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके सुमन करना भी कोई, स्वागतम 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 स्वागतम। बोलो महर्षि दीदी जी की जय। जो बच्चे आए हुए हैं
अपना पारितोषिक ले रहे हैं। जो बच्चे नहीं आए हुए हैं उनके पेरेंट्स उपलब्ध हैं तो वो कृपया आए और अपना पारितोषिक लें। प्रतिष्ठा डॉक्टर ऑफ विकास जोपट, प्रतिष्ठा डॉक्टर ऑफ विकास जी जोपट, यश दादीज, पंकज जी दादीज, यश दादीज। कक्षा LKG के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। यश दाधीज का सम्मान किया जा रहा है, पारितोषिक दिया जा रहा है। दिशा दाधीज का सम्मान किया जा रहा है, पारितोषिक दिया जा रहा है। योगेश्वर दाधीज का सम्मान किया जा रहा है, पारितोषिक दिया जा रहा है। प्रतिष्ठा दाधीज का सम्मान ले रहे हैं उनके परिजन। पवन कुमार दाधीज का सम्मान किया जा रहा है, पारितोषिक दिया जा रहा है। हर्षित दाधीज का सम्मान पारितोषिक दिया जा रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। पीहू दाधीज का पारितोषिक दिया जा रहा है। समाज के नन्हे मुन्ने होनहार बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। पीहू दाधीज का सम्मान ले रहे हैं उनके दादाजी। यौवन दाधीज का सम्मान उनके परिजन ले रहे हैं प्रथम क्लास के लिए। गर्वित दाधीज प्रथम क्लास के लिए सम्मानित किया जा रहा है, पारितोषिक दिया जा रहा है। देवव्रत उनका सम्मान ले रहे हैं। प्रियांशी दाधीज का पारितोषिक दिया जा रहा है प्रथम क्लास के लिए। मनीष का सम्मान ले रहे हैं उनके परिजन। नन्हे मुन्ने बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। केशव का सम्मान किया जा रहा है, केशव दाधीज को पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण दाधीज को पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है प्रथम क्लास के लिए। अभय दाधीज पुत्राभिषेक का सम्मान किया जा रहा है। हितार्थ दाधीज का सम्मान किया जा रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। नायशा उज्जवल दाधीज का सम्मान किया जा रहा है, पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है। खुशी दाधीज का सम्मान किया जा रहा है, पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है। केशव पुत्र गोपाल दाधीज का सम्मान किया जा रहा है, पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है। अशोक दाधीज का सम्मान किया जा रहा है। प्रथम क्लास के बच्चों का सम्मान हो रहा है, उनके परिजन सम्मान ले रहे हैं। तनिका दाधीज का सम्मान उनके परिजन ले रहे हैं। दूसरी कक्षा के बच्चों को पारितोषिक दिया जा रहा है। वेदांत का सम्मान किया जा रहा है, उनके पिताजी सम्मान ले रहे हैं। कृष्णा का सम्मान किया जा रहा है। कनक का सम्मान लिया जा रहा है उनके परिजनों के द्वारा। कनक दाधीज। खुशी दाधीज का सम्मान दिया जा रहा है दूसरी क्लास में। कुशली दाधीज का सम्मान पारितोषिक दिया जा रहा है। जयराज दाधीज का सम्मान किया जा रहा है, पारितोषिक दिया जा रहा है। दिवीक्षा का सम्मान लिया जा रहा है। दूसरी कक्षा के बच्चों का सम्मान हो रहा है। दूसरी कक्षा के सभी होनहार बच्चों का सम्मान किया जा रहा है समाज के द्वारा। आयुष दाधीज का पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है दूसरी क्लास में। तीसरी कक्षा के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। तीसरी क्लास के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है, उनके परिजन का सम्मान ले रहे हैं। हार्दिक दाधीज तीसरी कक्षा को सम्मानित किया जा रहा है। हार्दिक दाधीज। कृष्ण गोपाल दाधीज को पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है श्री प्रकाश जी और डॉक्टर विश्वदत्त जी पुजारी के द्वारा। डिम्पल दाधीज को पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है तृतीय कक्षा के लिए। सभी होनहार बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। तीसरी कक्षा के बच्चों का सम्मान चल रहा है।
श्री प्रकाश जी और डॉक्टर विश्वदत्त जी पुजारी दादी समिति ट्रस्ट सुजानगढ़ के द्वारा महर्षि दधी जी जयंती पर सम्मान किया जा रहा है। चौथी क्लास के बच्चों का सम्मान हो रहा है। निवेदिता का सम्मान ले रहे हैं उनके परिजन। युविका दादीज का सम्मान दिया जा रहा है। चौथी कक्षा की युविका। पार्थ दादीज को पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है चौथी क्लास के सम्मानित बच्चों के लिए। जयराज नवीन इनानिया का सम्मान किया जा रहा है। सभी चौथी क्लास के होनहार बच्चों का सम्मान किया जा रहा है दादी समिति की ट्रस्ट के द्वारा। अंशु दादीज का सम्मान किया जा रहा है चौथी क्लास में। वंशिका दादीज का सम्मान किया जा रहा है चौथी क्लास में। उनके परिजन सम्मान ले रहे हैं। श्रद्धा दादीज का सम्मान किया जा रहा है। पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है। पांचवी क्लास के लिए सम्मान शुरू हो चुका है। साक्ष्य संपत जी पथानिया का सम्मान किया जा रहा है। फिफ्थ क्लास में विवेक पथानिया सम्मान ले रहे हैं। कीर्ति दादीज का पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है पांचवी क्लास में। चेतना फिफ्थ क्लास में सम्मानित किया जा रहा है। माही शर्मा का सम्मान किया जा रहा है फिफ्थ क्लास में। उनके परिजन सम्मान ले रहे हैं। ललित शर्मा को सम्मानित किया जा रहा है फिफ्थ क्लास में। पारितोषिक दिया जा रहा है। सिक्स क्लास के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। दीक्षांत दादीज का सम्मान करें श्री प्रकाश जी। दीपिका दादीज का सम्मान किया जा रहा है। पारितोषिक दिया जा रहा है। मयंक दादीज का सम्मान पारितोषिक दिया जा रहा है सिक्स क्लास में। नन्हे मुन्ने बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। तनुश्री दादीज का पारितोषिक देकर सम्मान किया जा रहा है। मीनाक्षी नियति का सम्मान किया जा रहा है। उनके परिजन सम्मान ले रहे हैं सिक्स क्लास में। सेवेंथ क्लास में कुमकुम दादीज का सम्मान किया जा रहा है। खुशबू सेवेंथ क्लास का सम्मान कर रहे हैं। उनके परिजन सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। खुशबू दादीज। मानसी का सम्मान किया जा रहा है सेवेंथ क्लास। प्रतिज्ञा सेवेंथ क्लास का सम्मान किया जा रहा है। प्रतिज्ञा दादीज। पीयूष दादीज सेवेंथ क्लास का सम्मान किया जा रहा है। पारितोषिक दिया जा रहा है। अक्षत का सम्मान किया जा रहा है। इसका सम्मान प्राप्त करें विवेक जी। एट्थ क्लास के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। भाविका दादी जिनको पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है। मेघा पुत्री दिनेश जी दादीज का पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है। तन्वी का सम्मान किया जा रहा है। एट्थ क्लास के बच्चों का सम्मान हो रहा है। प्रियांशु का सम्मान किया जा रहा है। आदित्य दादीज का सम्मान किया जा रहा है। एट्थ क्लास के बच्चों का सम्मान चल रहा है। कीर्ति पलोड़ का सम्मान किया जा रहा है। एट्थ क्लास के बच्चों का सम्मान हो रहा है। भव्य का सम्मान किया जा रहा है। 93.6% नंबर लेके अपना स्कूल है वो टॉप किया था। इसका नाम है खुशबू। ये संजय जी कागड़ा की लड़की है। अभी 3-4 दिन पहले शुरू में अंग्रेजी के अंदर में इंग्लिश के अंदर में संवाद प्रतियोगिता हुई थी। उसको एक विषय दिया गया था। उस विषय पर उसको बोलना था। तो पूरे जरूर डिस्ट्रिक्ट में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस बच्चे की उम्र सिर्फ 9 वर्ष की है और वहाँ से प्रथम आने के बाद में उसकी आदर्श विद्या मंदिर में वो पढ़ती है। आदर्श विद्या मंदिर के जो प्रिंसिपल है उन्होंने
ये भू सीधा प्रतियोगिता जो उदयपुर में हुई वहाँ पर लेके गए और कल वो प्रतियोगिता उदयपुर में हुई। उदयपुर में भी इस बच्चे ने अंग्रेजी के अंदर में अपना संवाद रख के और फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगातार 2 जगह उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और अब ये स्टेट लेवल का जो प्रतियोगिता हो रही है 1 तारीख को, उसमें वो जैसलमेर जा रही है। मतलब अपने सुधारगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी वो और वहाँ पर जैसलमेर में भी उसका अंग्रेजी के, हालांकि हिंदी इसका हिंदी में पढ़ रही है वो बच्ची, लेकिन उसने इंग्लिश के अंदर में इतना बढ़िया इंग्लिश में संवाद प्रस्तुत किया कि सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। यशराज 9th क्लास के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है श्री प्रकाश जी और डॉक्टर विजय राज जी के द्वारा। लक्षिता को 9th क्लास के लिए सम्मानित किया जा रहा है, पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है लक्षिता दादी। अंजलि को सम्मान किया जा रहा है। 9th क्लास के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है जो परिजन सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। मृदुल का सम्मान किया जा रहा है 9th क्लास में। शिवम का सम्मान किया जा रहा है 9th क्लास में। नेहा दादीज का सम्मान किया जा रहा है 9th क्लास में श्री प्रकाश जी विजय राज जी के द्वारा। सक्षम पुत्र संपत जी पठानिया 10th क्लास में सम्मानित किया जा रहा है। विवेक जी सम्मान ले रहे हैं। हिमांशु पुत्र मनोज इनानिया 10th क्लास में शानदार अंक अर्जित करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उनके पिताजी मनोज जी सम्मान ले रहे हैं हिमांशु का। लोचन दादीज का सम्मान उनका प्राप्त कर रहे हैं परिजन। लोचन दादीज 10th क्लास में 10th क्लास के होनहार बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। भारती दादीज का सम्मान किया जा रहा है 10th क्लास में। शानदार अंक लेने वाले सभी बच्चों का सम्मान हो रहा है। योगेंद्र का सम्मान किया जा रहा है 10th क्लास में, उनके दादाजी सम्मान ले रहे हैं। हर्षित दादीज का सम्मान किया जा रहा है 10th क्लास में अच्छे अंक लेने के लिए। निम्रता सम्मान किया जा रहा है। 10th क्लास के होनहार बच्चों का सम्मान हो रहा है। शुभम का सम्मान किया जा रहा है। 11th क्लास के बच्चों का सम्मान हो रहा है। 11th क्लास के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। मिथिलेश का सम्मान किया जा रहा है। 11th क्लास के बच्चों का सम्मान हो रहा है। समझ गए। जिया दादीज का सम्मान किया जा रहा है 11th क्लास में शानदार अंक लेने के लिए। भावना का सम्मान उनके माताजी ले रही हैं 11th क्लास में शानदार अंक प्राप्त करने के लिए। देवेंद्र पुत्र राजकुमार जी पलोड़ का सम्मान हो रहा है। 11th क्लास के होनहार बच्चों का सम्मान किया जा रहा है कि परिजन सम्मान ले रहे हैं। दीपांशु सलोनी पुत्री राजेंद्र जी पठानिया का सम्मान किया जा रहा है। हर्षिता पुत्री दिनेश जी दादीज 12th क्लास के होनहार बच्चों का सम्मान हो रहा है। दुर्गा 12th क्लास के लिए सम्मानित किया जा रहा है। दुर्गा को 12th क्लास के होनहार बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। जतिन का सम्मान किया जा रहा है। 12th क्लास के होनहार बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। उच्च शिक्षा में कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। तनुश्री का सम्मान किया जा रहा है। BA फर्स्ट ईयर के तनुश्री दादीज का सम्मान किया जा रहा है। BA पार्ट सेकंड के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। कॉलेज स्तर के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। शशिकांत का सम्मान किया जा रहा है BA पार्ट थर्ड। गौतम का सम्मान किया जा रहा है BA पार्ट सेकंड। कॉलेज स्तर के बच्चों का सम्मान हो रहा है।
हिमांशु 94.7% नंबर लेके हिमांशु का सम्मान उनके पिताजी राम प्रसाद जी प्राप्त कर रहे हैं। चंचल इनानिया और इसने चंचल इनानिया का सम्मान किया जा रहा है और साथ ही सिमरन इनानिया और चंचल इनानिया का सम्मान किया जा रहा है। शिवानी का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। स्नेहलता का सम्मान उनके परिजन प्राप्त कर रहे हैं, विवेक जी। नंदनी का सम्मान किया जा रहा है। होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। भरत दादीज का सम्मान किया जा रहा है, MA फर्स्ट ईयर। सभी होनहार बच्चों का सम्मान हो रहा है। MA MCOM के बच्चों का सम्मान हो रहा है। मुस्कान का सम्मान किया जा रहा है। सुशील कुमार दादीज का सम्मान किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के सभी विद्यार्थियों का सम्मान हो रहा है समाज स्तर पर। नंदनी का सम्मान किया जा रहा है। तनिष्का का सम्मान JEE के लिए। विष्णु दादीज का सम्मान किया जा रहा है। CAG राजकोट में सिलेक्शन हुआ है। समाज के होनहार प्रतिभाओं का, समाज रत्नों का सम्मान किया जा रहा है। विष्णु दादीज का सम्मान सामाजिक स्तर पर किया जा रहा है। मैं तो बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ भाई साहब से। अच्छा संचालन करते हैं। चारों तरफ KD राजेश जी कौशिक ब्राह्मण समाज के रत्न हैं। बहुत समाज सुधार के द्वारा किया जा रहा है। भगवान महर्षि दधीची के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, माँ दधीमती के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और मेरा जो मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जैसा कि सुजानगढ़ के क्षेत्र में और दादी समाज के क्षेत्र में पिताजी, ताऊ जी ये आते रहते हैं, नेमनारायण जी दादाजी भी यहाँ आते रहते हैं, उनका सबका सानिध्य यहाँ मिलता रहता है। और मैं तो ये कहूँगा कि सालासर बालाजी से आया हूँ और गद्दी पे बैठता हूँ, इसलिए बालाजी का आशीर्वाद तो आप सब लोगों को मिले। और चूंकि हमारे बालाजी ने ये कहा था कि गृहस्थ होए पूजा करो यह वर दीजो पवन कुमार, तो गृहस्थी में रहते हुए हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकते हैं। ये वरदान हमें बालाजी महाराज ने स्वयं ने दिया। तो गृहस्थ जीवन में हूँ, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्गों से और माताओं से मैं प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर भरपूर बना रहे और मैं ऐसे ही सेवा कार्यों को ढूंढता रहूँ और मैं आगे से आगे सेवा कार्य करता रहूँ समाज के लिए। जैसा कि अपना समाज बहुत बड़ा है जयपुर में और काफ़ी सारी जगह पे मैं समाज से काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ भी हूँ। मेरे सेवा कार्य वहाँ चलते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गाँव को छोड़ो 12 को बीन, तो जयपुर में मेरे काफ़ी कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा ये पहला कार्यक्रम है। मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि समाज को एकजुट होकर रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन आपने जैसे भी बताया मंच के माध्यम से कि भाई अपना जो गादी समिति ये धीरे धीरे ट्रस्ट की ओर जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और जाना ही चाहिए। और ट्रस्ट के अंदर आप जाएंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि समाज के साथ साथ हमें ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों की तलाश रहनी चाहिए जिनके पास साधन नहीं है। काफ़ी लोगों का मेरे पास लाडगढ़ से, डीलवाना से, सुजानगढ़ से काफ़ी लोगों के मेरे पास तो फोन आते हैं क्योंकि मैं सेवा कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उन लोगों की सेवा कार्य नहीं पहुँच पाती। तो हमें अगर अपना ट्रस्ट बनाना, ट्रस्ट के माध्यम से जो है अपन उन लोगों की सेवा करें, उन लोगों को भी ढूंढें, समाज में तो करें ही करें, लेकिन उन लोगों को भी ढूंढें जिनको हकीकत में आवश्यकता है। मैंने करीबन
25-30 शादियों के अंदर, बेटियों की शादियों के अंदर जो है सेवा कार्य किया। मैंने आज तक कहीं ये चीज़ ओपन नहीं की, लेकिन मैं आज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, काफ़ी लोगों को मेरे बारे में पता नहीं। तो जो जरूरतमंद बच्चियाँ हों, जिनके माता पिता नहीं हैं या उनके घर में साधन नहीं है, शादियाँ हैं, तो अगर ऐसा कोई आपके ध्यान में आए तो बेझिझक मुझे आप याद कर सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर उसको कोई भी समस्या आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके लिए भी आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। और किसी के राशन की दिक्कत हो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अभी श्री रामचंद्र दास परमहंस सेवादान ट्रस्ट के नाम से अयोध्या में जो है मेरा ट्रस्ट चल रहा है, जिसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। अभी हाल ही में जबकि इतने सालों से सेवा कार्य चल रहा है, तो काफ़ी लोगों ने कहा तो अब जाके जो है मजबूरी सी हो गई थी, और फिर हमने कहा कि दादाजी के नाम से हमने अभी ट्रस्ट बनाया, श्री जोधपुर पुजारी चैरिटेबल ट्रस्ट। हमने भी इस ट्रस्ट का निर्माण इसीलिए किया कि भाई कम से कम हम हो सके जहाँ तक, और हमारा ये पारिवारिक ट्रस्ट है, कोई पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, पारिवारिक ट्रस्ट है, और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य में हम सहभागिता दे सकें। और ये जो सेवा भाव है, ये शायद मेरे बच्चों के साथ साथ मेरे समाज के लिए भी काम आएगा। उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं, बस जरूरत है तो सेवा के भाव की। भाई मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और अभिमान अगर आपके मन में जागृत होने लगे तो अपने से ऊपर देखना बहुत बैठे मिलेंगे। इसलिए और अगर आपको लगे कि यार मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो आप अपने से नीचे देखिए। तो ये जीवन को समझने का बहुत ही अच्छा, अगर आपके मन में अभिमान आता है, अभिमान आना गलत है, अगर अभिमान मन में आता है तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर देखना है कि हमारे से ऊपर बहुत बैठे हैं। और अगर ये लगे कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने की सुविधाएं नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखे से काम चला रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में भी सोचना जो फुटपाथ पे और एक ब्रिज के नीचे जो एक टाइम का खाना खाते हैं, जो मिड डे मील में खाना खाते हैं, उनके बारे में भी सोचना, उनसे आप कहीं बेहतर है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह है कि मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो, समाज के लायक सेवा हो, चाहे किसी भी समाज में हो, आप मेरे को बता सकते हैं। बताने से पता चलता है, कहने से पता चलता है, बिल्कुल आप मुझे कहिएगा। मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में जुड़ा हुआ रहता हूँ, और आप सब लोगों का आशीर्वाद इस बार होना चाहूँगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवारी जी दादीज का सम्मान किया जा रहा है। दादीज समिति ट्रस्ट सुजानगढ़ के द्वारा बनवारी जी दादीज का सम्मान किया जा रहा है। एडवोकेट मनीष जी दादीज का सम्मान किया जा रहा है। समाज के सभी वरिष्ठ जनों के द्वारा माला साफा और माँ दधीमती का चित्र भेंट किया जा रहा है। कार्यक्रम का सफल संचालन करने के लिए माताओं बहनों भाइयों सभी को यथा के सादर प्रणाम। ट्रस्ट के बारे में जीवानंद जी ने सारी बातें बता दी है। ट्रस्टी बनने के लिए समाज में जो भी अपनी इच्छा रखता है वो करे। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने ट्रस्टी के बारे में हाँ कर दी है, इसलिए जो भी ट्रस्टी बनना चाहे सबका स्वागत है। ट्रस्ट के लिए जीवानंद जी ने सारी बातें बता दी है। ATC की छूट भी मिल गई है। जो भी कोई अगर कोई सुनने में कोई हो तो जीवानंद जी से आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रस्ट बनने के लिए जो भी ATC की छूट मिलेगी वो अपने सबको मिलेगी। दादीज समिति ट्रस्ट सुजानगढ़ के द्वारा महर्षि दधी जी जयंती के उपलक्ष्य पर शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। और समाज वही आगे बढ़ता है जो अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करना जानता है। जब प्रतिभाओं का हम सम्मान करते हैं तो वो समाज को सम्मान के लिए आगे बढ़ाती है। और इसी भावना के तहत जो सम्मान समारोह आयोजित हुआ और जिसमें खास योगदान श्री प्रकाश जी का था, और श्री प्रकाश जी से मैं बातचीत करूँगा कि ये किस तरह की प्रेरणा थी इस युवा प्रतिभाओं का आपने सम्मान करने के लिए जो सहयोग दिया।
मैं पहले चेन्नई में रहता था, चेन्नई दादी महासभा से जुड़ा हुआ था। वहाँ पर भी मैंने प्रतिभाओं को सम्मान दिया। उसी की प्रेरणा से मैं सोचा भी सुजानगढ़ में भी इस बार हो रहा है, मैं अपने साइड से ये करता हूँ, तो उससे बच्चों का मोटिवेशन हाई होता है और आगे और ज़्यादा प्रतिभा निखारते हैं बच्चे। बिल्कुल, समाज का मार्गदर्शन या समझिए भविष्य युवा ही हैं। हम भविष्य का युवा ही अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए, क्यों हम लोगों का टाइम है 10 साल 5 साल, उसके बाद नए युवा ही आएंगे। युवा ही समाज को आगे लेकर जाएंगे। विष्णुदत्त जी पुजारी जी मेरे साथ में हैं, और किस तरह का योगदान मानते हैं, क्योंकि आज के समय में यदि हम प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे तो ही समाज आगे बढ़ेगा और उन्हें ही आगे लेके जाना है। तो इस तरह के कार्यक्रम कितने ज़रूरी हैं? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं और आज की युवा पीढ़ी के लिए तो ऐसे कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। और जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे, इसके ऊपर मैं एक लाइन कहूँगा कि कोई भी कार्य हमारे स्वभाव में होना चाहिए, ना कि दबाव में। हमारा स्वभाव ये होना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी का स्वभाव सेवा भाव का रहा, मेरे दादाजी का, मेरे परदादाजी का, जब से हमने सुना है हमारे स्वभाव में ही सेवा भाव है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमलों पे हम ये बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले हमारे बच्चे वो भी इसी दिशा में चलें और सेवा के भाव में चलें, उनके स्वभाव में रहे, ताकि कभी हमें किसी के दबाव में आके और सेवा कार्य करने का अपने को इसकी आवश्यकता ना पड़े। और समाज के लिए बिल्कुल सबको आगे आना चाहिए, एक दूसरे को देखते हुए शिक्षा लेनी चाहिए और समाज के लिए और देश के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए हम अपना जितना सहयोग कर सकते हैं बिल्कुल हमें करना चाहिए। किस तरह का कार्यक्रम रहा? अध्यक्ष हैं आप, तो कितना सफल मानते हैं इस आज के आयोजन को? जिस तरह का आयोजन हुआ है, महिलाओं की भी भारी भागीदारी इसमें रही है। 100% सफल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। आपका भी पूरा सहयोग है, योगेश जी का सहयोग है, कार्यक्रम में कोई कमी नहीं है। संख्या के बारे में और बारे में जो भी है बहुत बहुत अच्छा रहा। किन शब्दों में सभी समाज बंधुओं को आप धन्यवाद? बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का एक मिला जुला प्रयास होता है जब भी इस तरह के कार्यक्रम सफल होते हैं। डॉक्टर विजयराज शर्मा, आप पूर्व सभापति रहे हैं, किस तरह का आपने सामाजिक और राजनीतिक सभी तरह के परिप्रेक्ष में आपने जीवन जिया है, तो आज समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज का जो दिवस है वो एक दानवीर का दिवस है, जिसने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दान किया। ये KDH मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जो है यहाँ जो अपने दादी समाज के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं, और दादी ये रत्न जो बच्चे जो अभी न्यू जनरेशन जो है अच्छी क्वालिफिकेशन उन्होंने ली है, और भविष्य में जो है छोटे बच्चों को भी आसोपा जी ने जो है ये जो है उसको थोड़ा बच्चों को प्रोत्साहित होने का मौका मिलता है। और कोई ये जो है गिफ्ट कोई मायना नहीं रखती है, परंतु बच्चे जो है प्रोत्साहित होते हैं। और आने वाले जो है ये हमारे राजकुमार जी जो है ऊर्जावान है, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं हमारे दादी समाज के, ये वो काम कुछ न कुछ करते रहते हैं और मैं सोचता हूँ कि और भी आगे प्रोग्रेस करेंगे। और ये समाज जो है दादी समाज, मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी ब्राह्मण समाज को भी इनवाइट करना चाहिए एक मंच पे, क्योंकि मैं एक बार आसाम गया था, वहाँ कार्यक्रम हुआ था विप्र महाकुंभ, तो उस टाइम मेरे को भी बोलने का मौका मिला था। तो रतन जी जो है आपके गौड़ ब्राह्मणी है, वो मदन जी गुरु जी के भाई थे इंदौरिया, तो उन्होंने कहा था कि साहब, मैंने कहा जब तक रोटी बेटी का लेना देना नहीं होगा, जब तक समाज एक नहीं हो सकता। अपन आपस में मिलते हैं तो पूछते हैं कौन हो आप? गौड़ ब्राह्मण हो। मैं कौन हूँ? दधीच ब्राह्मण हूँ। ये सब बातें आगे जाके भूलनी पड़ेगी। नहीं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कुछ नहीं मिलेगा, न अपने को सामाजिक वे में भी थोड़ा होना चाहिए। उन्हें महर्षि दधीच जी ने जो देवताओं को अस्थि दान दिया था, एक बहुत बड़ी बात थी। अस्थि दान जो करना है उससे तो ज़्यादा कुछ, तो उनको तो भूल नहीं सकता, कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं भूल सकता, चाहे कोई समाज का हो। हमारा समाज भी अब क्या है कि देश के साथ साथ 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहा था, तो हम इसके लिए हम सबसे सहयोग की आशा रखते हैं। जिसकी जड़ थी ना, हमारी वृक्ष गया था, आज वो वृक्ष बन गया है। इतनी खुशी हुई है हमारी कि हम बैठा तो आनंद ले रहा था कि हम जो बनाए थे
वो आज कितनी बड़ी अच्छी हो रही है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हम तो आनंदित हो रहे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हम तो चाहते हैं बच्चे आगे आए, समाज आगे है। यहाँ उपस्थित सभी जो हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष जो इस सभा में आई हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दादीज समाज के द्वारा सुजानगढ़ में यहाँ खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। न सिर्फ युवा प्रतिभाओं, होनहार प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान किया गया, बल्कि बच्चों का भी सम्मान किया गया, उनका उत्साहवर्धन किया गया। आज महर्षि दधीचि जयंती के उपलक्ष्य पर खास कार्यक्रम समाज के द्वारा आयोजित किया गया। समाज किस तरह से एक होकर तरक्की कर सकता है। दधीचि भवन से मैं नागेश कुमार कौशिक अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद। महर्षि दधीचि जयंती के उपलक्ष्य पर खास कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान के पश्चात सामूहिक सहभोज समाज बंधुओं के द्वारा किया जा रहा है। सामूहिक भोज का आनंद लिया जा रहा है।